हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। नंबर सिस्टम के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कोड एंड कोड कन्वर्जन की, जिसमें हम देखने वाले हैं बीसीडी कोड एंड एक्सेस 3 कोड। तो अगर मैं बात करूं कोड क्या होता है, तो अगर हम किसी नंबर या लेटर या वर्ड को किसी स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए तो इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं, या स्पेशल सिंबल को या स्पेशल सिंबल का ग्रुप कोड कहलाता है। अगर मैं बात करूं आपके स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन का जो पासवर्ड है वो भी एक कोड है। अगर मैं आपके एटीएम कार्ड के पिन नंबर की बात करूं तो वो भी एक कोड है। जैसे आपके जहां पे आप रहते हैं, जो आपका सिटी है, तो उसका भी एक स्पेशल कोड होता है। तो बाइनरी नंबर भी एक टाइप का कोड होता है जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम बाइनरी कोड भी कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी न किसी कोड में लिखे होते हैं। तो कोड्स एंड कोड कन्वर्जन में आपको टोटल 3 कोड्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला है बाइनरी कोडेड डेसिमल, या इसे शॉर्ट में हम बीसीडी ही बोलते हैं, या 8421 कोड। सेकेंड है आपका एक्सेस 3 कोड, और थर्ड है आपका ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड कोड। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड एक्सेस 3 कोड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और ग्रे कोड के लिए आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। तो चलते हैं सबसे पहले हम बाइनरी कोडेड डेसिमल की तरफ, जिसे हम शॉर्ट में बीसीडी भी बोलते हैं, या इसे 8421 कोड भी बोलते हैं। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है कि बाइनरी नंबर के प्रत्येक डिजिट को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करना बीसीडी या बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाता है। डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करना बीसीडी या बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाता है। तो जो बीसीडी होता है वो 4 बिट बाइनरी में लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बीसीडी होता है वो 4 बिट कोड होता है, और बीसीडी को 8421 कोड भी बोला जाता है। और जो बीसीडी होता है वो एक वेटेड कोड होता है। तो अगर मैं बात करूं बीसीडी टेबल की कि किसी डेसिमल को हम बीसीडी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक टेबल जो है डेसिमल टू बीसीडी कोड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेसिमल नंबर जो होता है 0 to 9, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीसीडी कोड। अगर मैं बात करूँ किसी बाइनरी नंबर की 1101, तो बाइनरी में क्या होता है कि बाइनरी में हर एक बिट का अपना एक पोजिशनल वैल्यू होता है। अगर मैं इस फर्स्ट बिट की बात करूँ तो इस फर्स्ट बिट का अपना पोजिशनल वैल्यू होगा 2 के पावर 0। इस सेकेंड बिट की बात करूं तो सेकेंड बिट का पोजीशनल वैल्यू होता है 2 के पावर 1। अगर इस थर्ड बिट की बात करूं तो थर्ड बिट का पोजीशनल वैल्यू होता है 2 के पावर 2। अगर इस फोर्थ बिट की बात करूं तो इस फोर्थ बिट का पोजीशनल वैल्यू होता है 2 के पावर 3। तो इसको मैं 2 और 2 के पावर 2 को 4 लिख सकता हूं, और 2 के पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 1 2 4 और 8। अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो डेसिमल में हम टोटल 10 सिंबल का यूज करते हैं, जिसमें हमारे 0 से लेके 9 तक के बाइनरी डिजिट को यूज किया जाता है। तो अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक के डेसिमल डिजिट का यूज किया जाता है। अगर मैं 4 बिट की बात करूं कि जो हमारा बीसीडी होता है वो 4 बिट में लिखा जाता है। अगर मैं किसी नंबर को 4 बिट में लिखूं तो ये होता है 2 के पावर
4, तो ये टोटल 60 होता है। तो 16 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 8 टाइम 0 हम लिखते हैं, 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1। तो अगर मैं 0 से लेके 15 तक के डेसिमल को लिखूँ, 15 तक के मैं डेसिमल को लिखूँ तो ये है 9, ये हो जाएगा 10, ये 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो मैं 16 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये होता है हमारा 8। तो हम क्या लिखते हैं, 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा 8 टाइम 0। अब 8 टाइम 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये होता है 4। तो फिर से हम 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। 4 टाइम 0 हो गया, 4 टाइम 1, 1 2 3 4। फिर 0 को फिर से रिपीट करते हैं, 0 0 0 और ये 0। फिर उसके बाद 1 1 1 1। फिर 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाता है 2। तो फिर 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1। तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर 0 0 1 1। ये हो गया। फिर मैं 2 को फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये जाता है 1। तो फिर 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1। ये कोई मेथड नहीं है, बस ये टेबल को फिल करने का एक ट्रिक है, बस कोई मेथड नहीं है। तो आप इसको एग्जाम में कहीं यूज़ मत करिएगा, बस ये ट्रिक के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हो गया। मैं इसको क्लीन करता हूँ पहले। इसको मैंने क्लीन कर दिया। तो अब मैं बात करूं BCD का। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में सिर्फ 0 से लेके 9 तक के बाइनरी डिजिट का ही यूज किया जाता है। और जो BCD होता है, BCD में सिर्फ हम 0 से लेके 9 तक के ही बाइनरी को 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 0 से लेके 9 तक के बाइनरी, अगर मैं बात करूं 0 से लेके 9 तक के डेसिमल का, तो इसे हम वैलिड BCD बोलते हैं। 0 से लेके 9 तक के सभी बाइनरी बिट्स को हम वैलिड BCD बोलते हैं, क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर सिर्फ 0 से लेके 9 तक ही होता है। और 10 से लेके 15 तक इसको हम इनवैलिड BCD बोलते हैं, इनवैलिड BCD बोलते हैं। तो BCD को हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि चेंज डेसिमल टू BCD कोड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ 473। ये हमारा एक डेसिमल नंबर जिसको चेंज करना है हमको BCD कोड में। तो डेसिमल को हम BCD कोड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि उसको हम 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 7 और 3। अगर मैं 3 को बाइनरी में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 0 0 1 और 1। अगर मैं चेक करूँ कि 0 0 1 1 एक्चुअल 3 को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो मैं बाइनरी के हर एक बिट्स को उसके पोजिशनल वैल्यू से रिप्रेजेंट करूँगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3। इसको मैंने क्या किया, बाइनरी के हर बिट को उसके पोजिशनल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया। अब क्या करूँगा, पोजिशनल वैल्यू का इसके साथ मल्टीप्लाई करके
पोजिशनल वैल्यू का इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं चेक करूँगा कि 0011 एक्चुअल में 3 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1, प्लस इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0, तो 2 + 1 3, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 7 की बात करूं तो अगर 7 को BCD में चेंज करना है तो इसको मैं चेंज करने के लिए 4 बिट का बाइनरी नंबर लिखता हूं 0 1 1 1। अगर मैं 4 को चेंज करूं तो 4 हो जाएगा हमारा 0 1 0 0, तो ये हो गया आपका 4 7 3 का BCD कोड 0 1 0 0 0 1 1 1 और 00 11। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 164। ये हमारा है एक डेसिमल नंबर जिसको हमको चेंज करना है BCD कोड में। तो BCD कोड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम डेसिमल के हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी में चेंज करते हैं। तो ये जो हमारा 4 है इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। 6 को मैं क्या करता हूँ, 6 को मैं 4 बिट बाइनरी में अगर चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। 1 को अगर मैं 4 बिट बाइनरी में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। तो ये हो गया आपका 164 का BCD कोड 0 0 1 0 0 1 1 0 और ये 0 1 0 0। अगर मैं एक क्वेश्चन और लूँ, थर्ड क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा 9 8। ये है डेसिमल नंबर में जिसको चेंज करना है आपको BCD कोड में, BCD कोड में इसको चेंज करना है। तो ये हो गया 9 और 8। अगर चाहे तो आप डेसिमल टू BCD कोड की टेबल का भी आप हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना आता है तो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। अगर मैं 8 को बाइनरी में चेंज करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0। 8 को अगर चेंज करूं तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो 9 8 का BCD कोड होगा 1 0 0 1 1 0 0 सॉरी 1 0 0 1 1 0 0। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो नेक्स्ट है हमारा एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड कैसे लिखा जाता है? अगर मैं बात करूँ डेसिमल की, अगर मैं बात करूँ डेसिमल डिजिट की, तो डेसिमल डिजिट को जिसमें हमारा होता है 0 to 9, मतलब 10 सिंबल का यूज किया जाता है, जिसमें 0 से लेके 9 तक के डेसिमल डिजिट का भी यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एक्सेस 3 कोड की, तो एक्सेस 3 कोड कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले हम डेसिमल डिजिट को हम चेंज करते हैं BCD में। डेसिमल नंबर को सबसे पहले चेंज करते हैं हम BCD में, उसके बाद या BCD में या 8421 में। उसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि डेसिमल डिजिट को हम BCD में चेंज करते हैं या 8421 में चेंज करते हैं। उसके बाद प्लस 0 0 1 1 उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो जो हमारा कोड जनरेट होता है वो होता है हमारा एक्सेस 3 कोड। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम डेसिमल डिजिट को BCD कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद BCD में हम प्लस 0 0 1 1 या प्लस 3 ऐड करते हैं, तो वो हमारा चेंज हो जाता है एक्सेस 3 कोड में। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम डेसिमल डिजिट में प्लस 3 ऐड कर दें और उसको 4 बिट बाइनरी में चेंज कर दें। डेसिमल डिजिट में पहले हम 3
ऐड कर दें और उसके बाद 4 बिट बाइनरी में चेंज करेंगे तो जो हमारा कोड जनरेट होगा वो होगा हमारा एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड जो होता है वो एक अनवेटेड कोड होता है या नॉन वेटेड कोड होता है। अनवेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड दोनों का सेंस एक ही है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। एक्सेस 3 कोड को सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी कहा जाता है और जो एक्सेस 3 कोड होता है वो 4 बिट कोड में लिखा जाता है। ये आपके 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो मेरे सामने एक टेबल है, जो टेबल है आपका टेबल, ये टेबल है सॉरी डेसिमल टू एक्सेस 3 कोड। तो आपको पता होगा कि जो डेसिमल नंबर होता है उसमें हम 0 से लेके 9 तक के डेसिमल डिजिट का यूज करते हैं। ये हो गया आपका BCD कोड, जिसमें का वेटेड वैल्यू होता है 1, 2, 4 और 8। तो हम क्या करते हैं, किसी डेसिमल नंबर को एक्सेस 3 कोड में चेंज करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को BCD में चेंज करते हैं। उसके बाद +0011 BCD में +0011 ऐड करते हैं। उसके बाद जो कोड जनरेट होता है वो होता है एक्सेस 3 कोड। जो हमारा कोड जनरेट होता है वो होता है हमारा एक्सेस 3 कोड। तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 डिजिट होते हैं। अगर मैं BCD की बात करूं तो अभी हमने BCD का टेबल देखा था, तो ये हो जाता है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 1 और 1, उसके बाद 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 और 0, उसके बाद 00, 11, 00, 11, 00, उसके बाद 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 और 0, 1। और तो ये तो हमने देख लिया कि डेसिमल को हम कैसे BCD कोड में चेंज करते हैं। BCD कोड में कैसे चेंज करते हैं, तो एक्सेस 3 कोड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि BCD में +0011 ऐड करते हैं। तो अगर मैं अगर मैं इस बाइनरी में +0011 ऐड कर दूं तो जो कोड हमारा जनरेट होगा वो होगा हमारा एक्सेस 3 कोड में। तो ये हमारा 0, 0, 0, 0 और क्या ऐड करना है, 0, 0, 1, 1 ऐड करना है प्लस, तो ये हो जाएगा 1, 1, 0, 0। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा 3 के इक्विवेलेंट। तो ये तो एक अलग मेथड हो गया। अगर आप चाहें तो डेसिमल को डायरेक्ट एक्सेस 3 कोड में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे 0 था उसमें ये एक डेसिमल नंबर है, अगर मैं +3 कर दूं तो ये हो जाएगा 3। सिंपल आप इस 3 का बाइनरी नंबर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेस 3 कोड में। अगर मैं बात करूं 4 की, कि 4 एक डेसिमल नंबर है, अगर इसको एक्सेस 3 कोड में चेंज करना हो तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा कि इस डेसिमल डिजिट में मैं +3 ऐड करूंगा, ये हो जाएगा हमारा 7। फिर 7 को मैं 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो हमारा जो कोड जनरेट होगा वो होगा एक्सेस 3 कोड में। तो 7 का क्या होता है, 7 का हो जाएगा हमारा 0, 1, 1, 1। ये हो गया हमारा एक्सेस 3 कोड। तो हम टेबल को सबसे पहले पूरा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 0, 1, 1। सेम उसी तरह अगर डेसिमल 1 का एक्सेस 3 कोड लिखना हो तो हम उसके BCD में
0 0 1 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 0 0। अगर सिंपली हमको डेसिमल को डायरेक्ट एक्सेस 3 कोड में चेंज करना हो तो मैं डेसिमल 1 में +3 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। और 4 का क्या होता है, 4 का होता है 0 1 0 0। तो जो कोड जनरेट होगा वो हमारा एक्सेस 3 कोड में होगा। अगर मैं डेसिमल 2 की बात करूं तो अगर मैं इसमें +0 0 1 1 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 0 1। इसी तरह अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का BCD कोड होता है 0 0 1 1। अगर मैं +0 0 1 1 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 0। ये हो जाएगा 3 का एक्सेस 3 कोड। फिर इसी तरह मैं सब में ऐड करते जाऊंगा 0 0 1 1 0 0 1 1 सब में ऐड करते जाऊंगा तो 4 का होगा 0 1 1 1। इसी तरह 5 का होगा 5 का होगा 1 0 0। 7 का होगा 1 0 0 0 और 1। उसी तरह 5 का ये हो गया और 6 का होगा 1 0 0 1 और 7 का होगा 1 0 1 0। उसी तरह अगर मैं 8 का बात करूं तो 8 का होगा 1 0 1 1। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का होगा 1 1 0 0। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू एक्सेस 3 कोड। तो डेसिमल टू एक्सेस 3 कोड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि डेसिमल को सबसे पहले हम BCD में चेंज करते हैं। फिर BCD में हर एक तो BCD में हम +0 0 1 को ऐड करते हैं तो वो जो हमारा कोड जनरेट होता है वो हमारा एक्सेस 3 कोड होता है। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन की बात करूं कि चेंज डेसिमल टू एक्सेस 3 कोड, तो सबसे पहले क्वेश्चन में लेता हूं 7 3 2। ये एक डेसिमल नंबर है जिसको हमको चेंज करना है एक्सेस 3 कोड में, एक्सेस 3 कोड में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 7 3 2 इसको मैं क्या करता हूँ 4 बिट बाइनरी में चेंज करता हूँ या BCD कोड में चेंज करता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 का हो जाता है 0 0 1 1। 7 का होता है 0 1 1 1। उसके बाद क्या करते हैं +0 0 1 1 ऐड करते हैं 0 0 1 1 +0 0 1 1। ये हो जाएगा 0 + 1, ये हो जाता है हमारा 1 1 + 1। डेसिमल में 2 होता है बट बाइनरी में होता है 1 0। तो इसको हम सम लिखते हैं और ये जो कैरी होता है कैरी को हम क्या करते हैं नेक्स्ट हायर पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 + 0 1 और 1 + 0 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 1 + 1 0। फिर क्या करूँगा मैं कैरी को नेक्स्ट हायर पोजीशन पे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 3। तो 3 को मैं क्या लिखता हूँ बाइनरी में 1 1। ये तो हो जाएगा सम और ये हो जाएगा कैरी। तो कैरी क्या होगा नेक्स्ट हायर पोजीशन पे शिफ्ट होता है तो ये हो जाएगा 1 1 + 0 1 और 1 + 0 1 और ये 0 करूँ तो 1 + 1 2 होता है और मैं बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 और 0 0 होता है हमारा सम और कैरी को हम नेक्स्ट हायर पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 और 3 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1 1। तो 1 हो जाएगा हमारा सम और कैरी को हम क्या करते हैं फिर से नेक्स्ट हायर पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 और 2 को क्या लिखते हैं 1 0। तो ये हो जाएगा 0 और कैरी को फिर से नेक्स्ट हायर पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 + 0 + 0 ये हो जाएगा 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो ये हो जाता है 8 4 3।
ये एक डेसिमल नंबर है जिसको चेंज करना है एक्सेस 3 कोड में। तो क्या करते हैं 8 4 3। अगर मैं 3 का 4 बिट बाइनरी लिखूं या BCD लिखूं तो ये हो जाएगा 0 0 1 1। 4 का लिखूंगा तो 4 का हो जाएगा 0 1 0 0। इसी तरह 8 का लिखूंगा तो 8 का हो जाएगा 1 0 0 0। अब क्या करते हैं इसमें प्लस 0 0 1 1 ऐड करते हैं एक्सेस 3 कोड में जनरेट करने के लिए। ये हो जाएगा 0 0 1 1। ये हो जाएगा प्लस 0 0 1 1। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 + 1 0, कैरी शिफ्ट +1 1 + 1 + 1 3। 3 को लिखते हैं हम बाइनरी में 1 1, तो ये सम हो जाएगा 1 और कैरी फिर से शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 1, तो 1 1 1। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 1 और 0। ये 1 1 0 + 0 0 0 + 1 1। तो ये हो गया आपका 7 3 2 का एक्सेस 3 कोड 1 0 1 0। फिर ये हो जाएगा 0 1 1 0 और ये 0 1 और 0 1। अगर मैं 8 4 3 की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 और ये 0 1 1 1। उसके बाद ये 0 1 1 0। ये होगा आपका एक्सेस 3 कोड। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रे कोड के साथ। थैंक यू।